नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीर स्याद्वादामोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रवण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की। परम पूज्य धर्म दिवाकर मुनि श्री अमोक कीर्ति जी महाराज की जय। धर्म स्नेही बंधुओं, आज पुनः हम अपनी एबीसीडी की कक्षा में जैन मुनियों के आचार विचार, उनकी चर्या, दिनचर्या और जो विशेषताएं हैं उन्हें समझेंगे। संसार में जितने भी धर्म और संप्रदाय हैं, उन सभी धर्म और संप्रदायों में गुरु अवश्य होते हैं। देव और शास्त्र कहीं है और कहीं नहीं भी है, किन्हीं किन्हीं धर्म संप्रदायों में, किंतु गुरु तो प्रत्येक धर्म और संप्रदाय में होते हैं। और जब हमारे लिए इतने धर्म और संप्रदाय की इतने सारे गुरुओं के दर्शन होते हैं, उनमें मुनि मुद्रा, दिगंबर जैन मुद्रा एक अलग ही मुद्रा है, एक अलग ही विशेषता को लिए हुए हैं। उन विशेषताओं को समझने पर यह लगता है कि मुनि मुद्रा धारण करना बहुत कठिन है। ये कठिनाइयां क्यों हमारे लिए महसूस होती हैं, इसे समझना आवश्यक है। गृहस्थ बनकर जीना ज्यादा कठिन है कि मुनि महाराज बनकर के जीना ज्यादा कठिन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर देना मुश्किल है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि हमारा जीवन बहुत कठिन है, मुनि महाराज तो बहुत सुखी है। आपको कई बार ऐसा भी लगता है कि मुनि महाराज बनना बहुत कठिन है ना? जब व्यक्ति स्वयं कठिनाइयों में होता है, तब उसे अपनी कठिनाइयां बड़ी लगती हैं और दूसरे सुखी लगते हैं। किंतु जब व्यक्ति सुख, संतोष, समाधान और सुविधाओं का जीवन जीता है, सुविधापूर्ण जीवन जीता है, तब उसके लिए लगता है कि मुनि महाराज बनना तो मेरे लिए असंभव है, कठिन है, मैं तो ये काम कर ही नहीं पाऊंगा। क्योंकि सुख सुविधाओं में जीने की आदत, और सुख सुविधाओं में जीने वाला, सुख सुविधाओं में जिसने अपनी सारी उम्र निकाली है फैसिलिटीज में, वो सुख सुविधाओं के साथ इतना तन्मय हो जाता है कि उसके लिए थोड़ी सी भी परेशानी सहन नहीं होती है। वो मुनि महाराज की दिनचर्या और उनकी इन कठिनाइयों को क्या सहेगा? बंधुओं, मुनि महाराज के जीवन में शारीरिक कष्ट है, किंतु मानसिक सुख है। कौन सा सुख है? मानसिक सुख है।
जैन मुनियों की दिनचर्या और उनका स्वरूप यदि हमने ठीक से समझा तो आपको समझ में आएगा कि शारीरिक कष्ट तो है किंतु मानसिक कष्ट नहीं है। मन से बहुत सुखी शांत होते हैं, क्योंकि अपेक्षाएं बहुत कम होती है। निजी जीवन के लिए उनकी अपेक्षाएं बहुत कम होती हैं और मानसिक सुख का कारण सबसे बड़ा यही होता है कि उनके जीवन में अपेक्षाएं कम हैं। और अपेक्षा कम होती है तो अपेक्षा भंग नहीं होता है। जितनी हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, एक्सपेक्टेशंस जब पूरी नहीं होती है तो उसका जो दुख होता है वो दुख भी बहुत बड़ा दुख होता है, निराशाजनक जिंदगी हो जाती है। और मुनियों का जीवन कैसा है? कभी घी चना, कभी सिर्फ चना, कभी वो भी मना। कभी तो घी चना मिलता है, कभी सिर्फ चना मिलता है, कभी चना भी नहीं मिलता है। तीनों में मुनि महाराज सुखी हैं, क्योंकि उन्होंने ना चने की अपेक्षा रखी ना घी चने की अपेक्षा रखी। इसलिए मुनियों का अंतरंग सुख संतोष और समाधान से भरा हुआ है और गृहस्थ अंदर से खोखले, बाहर से सुविधापूर्ण जिंदगी जीते हैं, है ना। बाहर से भरपूर सुविधाओं को लिए हुए हैं, किंतु अंदर यदि झांक करके देखो तो अंदर उतना सुख समाधान और संतोष देखने को नहीं मिलता है। तो बंधुओं, जैन गुरुओं की दिनचर्या में हमने पिछली बार सुना था कि हमारे मुनि नग्न क्यों रहते हैं, और उसका सबसे बड़ा मुख्य एक ही हेतु आपके लिए समझाया था कि जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है ना। बाकी सारे जितने भी कारण हैं वो गौण कारण हैं, मुख्य कारण एक ही है कि जिनेंद्र भगवान की ऐसी ही आज्ञा है कि जो मुनि बनेंगे वे मुनि निर्वस्त्र ही बनेंगे, सवस्त्र मुनि नहीं कहलाएंगे। मुनि नहीं कहलाएंगे, लघु मुनि हो सकते हैं, जैसे एल्लक जी, क्षुल्लक जी, उनका स्वरूप बाद में आएगा, किंतु मुनि जब भी होंगे वो निर्वस्त्र ही होंगे। ऐसी जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है। स्वयं जिनमुद्रा भी वस्त्र रहित है। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा, जिनेंद्र भगवान की मुद्रा, वह भी निर्वस्त्र है और निर्वस्त्र ही उनका मोक्ष मार्ग होता है, चारित्र होता है। और बाकी फिर जो भी कारण बताए थे आप सभी ने सुना था। आज हम समझे कि हमारे मुनि केशलोंच क्यों करते हैं, है ना। केशलोंच, कई लोग बहुत बढ़िया बहाना मारते हैं कि यदि ये केशलोच नहीं होता तो मैं तो पक्का दीक्षा ले लेती, मैं तो दीक्षा ले लेता। बहाना कितना बढ़िया ढूंढा है। सब सही है, सब संभव है, केशलोच संभव नहीं है। केशलोच के कारण मैं घर में हूं, नहीं तो मैं घर में होता। ऐसा कहते हैं, किंतु ये सिर्फ जो है बहाना है। क्यों बहाना है? जिन्हें वैराग्य होता है वो तन की चिंता करते कहाँ है, शरीर की चिंता करते कहाँ है। बिल्कुल सर्वथा शरीर की चिंता से मुक्त भी नहीं होते हैं, किंतु मोक्ष मार्ग में जिनेंद्र भगवान ने जो मार्ग दिखाया है वह मार्ग अपनाने में वो हिचकिचाते नहीं है। मुनि घर परिवार का त्याग करने पर ही बनते हैं। जिनेंद्र भगवान की आज्ञा थी, मुनियों ने घर परिवार छोड़ दिया। संसार शरीर भोगों को छोड़ना पड़ेगा, आज्ञा थी, छोड़ दिया। वस्त्र छोड़ने पड़ेंगे, आज्ञा थी, छोड़ दिया। फिर आया केशलोच कि केशलोच करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? जिनेंद्र भगवान की आज्ञा। क्यों के लिए यहाँ प्रश्न ही नहीं है। आप सभी लोग एक बात अच्छे से समझिए, हमारे मुनि महाराज जो भी कर रहे हैं वो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा समझ करके कर रहे हैं, उसमें वो अपना दिमाग नहीं चलाते। संसार में सभी विषय तर्क प्रधान नहीं होते हैं, कहीं कहीं हमें आज्ञा प्रधान होना पड़ता है ना।
सब जगह हम तर्क नहीं लगा सकते, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, सब जगह क्यों से काम नहीं चलता है, कहीं कहीं आज्ञा से काम लेना पड़ता है। जैसे एक बच्चा होता है और बच्चे को उसके मम्मी पापा जैसा बोलते हैं वैसा वह करता है, जब तक बुद्धि डेवलप नहीं होती तब तक वो क्यों क्यों कभी नहीं करेगा, पूछेगा ही नहीं। मम्मी ने बोला है, पापा ने बोला है, वैसा करते हैं। तो हम सब जिनेंद्र भगवान के इस मार्ग में, जिन शासन में, मोक्ष मार्ग में भगवान के सामने बालक बुद्धि ही है, वहां हमारे लिए क्यों के लिए स्थान नहीं होना चाहिए। हमारे आचार्य कहते हैं कि यह जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है, इसलिए मुनि महाराज केशलोच करते हैं। अब फिर इसके आगे हम तर्कणाएं करें, किंतु वह तर्कणाएं कैसी होनी चाहिए कि इस मूल बात को खंडित करने वाली नहीं होना चाहिए। आप प्रश्न पूछिए, किंतु प्रश्न के समाधान के रूप में हमें आना कहाँ है कि केशलोच किया जाएगा, मुनि बनेंगे तो केशलोच करना होगा। आप मत बनो, जबरदस्ती थोड़ी कही है, भगवान ने ये आज्ञा नहीं दी है कि तुम्हें मुनि बनना ही पड़ेगा। हमारे भगवान की ये आज्ञा नहीं है कि आपको मुनि बनना ही पड़ेगा, आरिका माता जी बनना ही पड़ेगा, वो आपकी स्वेच्छा, वो आपके ऊपर है कि मुझे बनना है या नहीं। किंतु मुनि बनोगे तो केशलोच करना पड़ेगा, ये जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है। नग्न रहना पड़ेगा, ये जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है। आरिका बनोगे तो एक साड़ी, व्हाइट कलर की साड़ी पहननी पड़ेगी, ये आज्ञा है। केशलोच उन्हें भी करना होगा, ये आज्ञा है। आपसे होता है करो, नहीं होता है मत करो, कोई जबरदस्ती नहीं। किंतु यहाँ इस फील्ड में आकर के क्यों मैं इसमें कोई नया संविधान रचूंगा, मैं इसमें कोई नई क्रांति लाऊंगा, ऐसे विचार नहीं चलेंगे कि मैं मुनि तो बनूंगा किंतु क्रांति लाऊंगा। क्या क्रांति लाऊंगा कि केशलोच की जरूरत नहीं है ना, निर्वस्त्र होने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार के विचार करने वाला जिनेंद्र मार्ग का विरोधी है, वो जिनेंद्र मार्ग में कलंक है, जो जिनेंद्र भगवान के मार्ग को दूषित करना चाहता है। ये तो अनादि काल से चला आया हुआ मार्ग है। महाजनो येन गतः सपंथ पंथा, महान लोग, महापुरुषों ने जिसका आचरण किया है वह यह मोक्ष मार्ग है। इसे हम जैसे आम लोग, सामान्य लोग आज पालन कर रहे हैं। किसी जमाने में, किसी काल में इस मोक्ष मार्ग को राजा लोग अपनाए हुए हैं। राजा, तीर्थंकर, चक्रवर्ती, महापुरुषों ने इस मार्ग को अपनाया था। इसलिए मुनियों के व्रतों को महाव्रत कहते हैं। महाव्रत की परिभाषा श्री मूलाचार्य जी में लिखी है कि महान लोगों ने इस व्रत का आचरण किया था, महापुरुषों ने इन व्रतों का पालन किया था, इसलिए ये महाव्रत कहलाते हैं। या फिर ये व्रत महान फलों को देने वाला है, इसलिए इसे महाव्रत कहते हैं। मुनियों के व्रत को ही महाव्रत कहते हैं, पता है ना आपको क्यों महाव्रत कहते हैं? क्योंकि मुनियों के व्रत महान फलों को देते हैं, और दूसरा रीजन, इन्हें महान पुरुषों ने पालन किया है इन व्रतों का, इसलिए मुनियों के व्रतों को महाव्रत कहते हैं। और ऐसे महाव्रतों की, महाव्रतियों की जो चर्या है, उस चर्या का निर्धारण भी किसी ने नहीं किया है, ये तीर्थंकर भगवान ने उपदेश दिया है, आज्ञा दी है। आप ये बात भी समझ लीजिए कि तीर्थंकर भगवान निर्माता नहीं है, तीर्थंकर भगवान केवल प्रवर्तक है, निर्माता नहीं है। शब्दों का अंतर समझिए, भगवान ने मुनियों की दिनचर्या बनाई नहीं है, दिनचर्या तो अनादिकाल से आई है। क्या ये सारी दिनचर्या मुनियों का धर्म, श्रावकों का धर्म, गृहस्थों का धर्म, इन सभी को हमारे तीर्थंकर भगवान ने बनाया नहीं है, जाना है। केवल ज्ञान के द्वारा तीर्थंकर भगवान जानते हैं, और जान करके वो अपने उपदेश में उसका प्रवर्तन करते हैं, उसका उपदेश देते हैं। मतलब फॉरवर्डिंग, क्या है ये? फॉरवर्डिंग,
अनादि काल से आया है, समय समय पर तीर्थंकरों ने उसे हम तक पहुंचाया है। तो हमारे इस जैन धर्म का निर्माता, जैन धर्म के रूल्स रेगुलेशंस सिद्धांत को बनाने वाला, उसको घटाने वाला, उसको उसमें कुछ बढ़ाने वाला कोई भी नहीं है। ये ज्यों का त्यों अनादिकाल से आ रहा है, सनातन धर्म है, अनादि निधन धर्म है। इसे सिर्फ तीर्थंकर समझते हैं, जानते हैं और फिर हमारे लिए कहते हैं। उनका कहा हुआ ही हमारे लिए धर्म है और वही हमारे लिए आज्ञा है ना। तो तीर्थंकर भगवान की आज्ञा के अनुसार दिगंबर मुनि महाराज केशलोच करते हैं। क्या है केशलोच का स्वरूप, केशलोच की विधि? तो श्री मूलाचार ग्रंथ में इसके लिए गाथा रूप में कहा है, वियतीय चौक्कमा से लोचो उक्कस मध्यम जहन्नो सपड़िक्कमणे दिवसे उपवासेणेव कायवो। ऐसी एक गाथा मूलाचार जी में है। वो कहते हैं कि वियतीय चौक्कमा से केशलोच कब किया जाना चाहिए? तो बोलते हैं 2 महीने में, तीय यानी 3 महीने में, चौक यानी 4 महीने में मैक्सिमम। अब चौथे महीने का उल्लंघन नहीं है। तो 2 महीने में केशलोच करना उपकसम उत्कृष्ट है, 3 महीने में केशलोच करना मध्यम मध्यम है, और चौक्कमा से 4 महीने में केशलोच करना ये जघन्य है, जघन्य विधि है। मुनि महाराज उत्कृष्ट मध्यम जघन्य नहीं है। ऐसा नहीं सोचना कि जो 2 महीने में करेंगे वो उत्कृष्ट मुनि महाराज है, जो 3 महीने में करेंगे वो मध्यम मुनि महाराज है, और जो 4 महीने में करेंगे वो जघन्य मुनि महाराज है। ऐसा नहीं, ये विधि है। उत्कृष्ट विधि है 2 महीने में, मध्यम विधि है 3 महीने में, और जघन्य विधि है 4 महीने में। मतलब 4 महीने के अंदर आपको करना है, 4 महीने का उल्लंघन नहीं करना है, ये उसका अर्थ है। तो वियतीय चौकमा से लोचो उक्कस मध्यम जहन्नो सपड़ी कमणे दिवसे, और प्रतिक्रमण पूर्वक ही करना है। पहले प्रतिक्रमण करके फिर केशलोच करे, प्रतिक्रमण पूर्वक करे, ऐसा ये मुनियों की विधि है। दिवसे अहोरात्र मध्य, आप दिवसे का अर्थ यहाँ जो टीकाकार ने लिखा है अहोरात्र मध्य, कई लोग इसका अर्थ लेते हैं कि दिन में ही करे। तो कई लोगों का टीकाकार के अभिप्राय के अनुसार दिन में या रात में कभी भी कर सकते हैं। अक्सर देखा यह जाता है कि मुनि महाराज सुबह 4 बजे 5 बजे अपनी ही वस्तिका में केशलोच कर लेते हैं। थोड़े पहले यदि हम जाएंगे तो ऐसा देखने को मिलता था कि सभाएं, आज भी होता है, सभाएं भरती हैं और सभाओं में मुनि महाराज केशलोच करते हैं। सभी लोग उसका दर्शन करते हैं, उनकी विधि को, उनकी चर्या को समझते हैं। कई लोगों को तो देखना ही नहीं हो पाता है, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, रोने लग जाते हैं, और देखना नहीं हो पाता है कि ऐसी कैसी कठिन चर्या है। तो उस बारे में अपन बाद में बात करें, पहले इसका स्वरूप समझ लें। फिर कहते हैं कि उपवासेणेव कायवो, उपवास पूर्वक ही करना चाहिए। जिस दिन केशलोच होगा उस दिन उपवास किया जाए, ये भी नियम। जब केशलोच करते हैं तो कैसे? तो बालोत्पाटन हस्तेन, बालों को अपने हाथों से खींच करके निकालना, इसे कहते हैं केशलोच। कौन कौन से बाल? तो कहते हैं सिर के बाल, दाढ़ी के बाल और मूंछ के बाल। हमણાં मारू पण समय આવી ગયો છે કેશલોચ કરવાનો, तो एक केशलोच करવું पड़े छे, है ना। 3 जगह के बाल निकालना, सिर के, दाढ़ी के और मूंछ के। ये तीनों बालों को अपने हाथ से ऐसे जो है खींच के निकालना। खींच के निकालने में बालोत्पाटन स्वहस्तेन परहस्तेन वा, ऐसा भी हमारे यहाँ लिखा है कि अपने हाथ से भी खींच के निकाल सकते हैं, परहस्तेन कोई दूसरा भी, मतलब दूसरे मुनि महाराज भी आपके बालों की केशलोच कर सकते हैं। तो स्वहस्तेन परहस्तेन वा, ये दोनों बातें ध्यान में रखना, केशलोच की विशेषता। आप केशलोच और उसकी फिर जो पॉइंट्स है उसको नोट कर सकते हो अलग अलग। तो क्या क्या बातें आई देखो, 2 महीने में उत्कृष्ट विधि है, 3 महीने में करना मध्यम विधि है, और 4 महीने में करना जघन्य विधि है। कैसे करना? तो आचार्य कहते हैं कि प्रतिक्रमण पूर्वक करना।
फिर तीसरी बात कहते हैं कि लोचो अपने हाथ से करना या दूसरे के हाथ से करना, स्वहस्तेन परहस्तेन वा, और उसमें उस दिन उन्होंने उपवास करना, है ना, उस दिन उपवास रखना। अब इसमें क्यों, ऐसा क्यों, हर एक चीज पर क्वेश्चन मार्क आ जाता है। हाथ से ही क्यों निकालना है, पहला क्वेश्चन आता है। उसमें उपवास भी क्यों करना है, ये दूसरा क्वेश्चन अक्सर लोग पूछते हैं कि इतना महाराज आप सह लेते हो, उसके बाद फिर उपवास की क्या जरूरत है। हम बोलते हैं भाई इसमें हम अपना दिमाग लगाते नहीं है, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है। लोग कुछ भी तर्कणाएं करें कि इसलिए करते होंगे, इसलिए करते होंगे, किंतु हमें वह सारे तर्क लगाने की आवश्यकता नहीं। मोक्ष मार्ग में चारित्र जो होता है वो आज्ञा प्रधान होता है, इसे आप अच्छे से समझ लो। सीधी बात, क्या मोक्ष मार्ग में तीनों रत्नों में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, तो सम्यक चारित्र जो है वह आज्ञा प्रधान होता है। मुनियों ने कैसे चारित्र का पालन करना, आर्य है, श्रावकों ने 11 प्रतिमाओं का पालन कैसे करना, आज्ञा। उसमें हम अपना कुछ भी नहीं लगा सकते हैं, ना अपना कुछ मिला सकते हैं, अपनी ओर से हम ना कुछ मिला सकते हैं, अपनी ओर से हम कुछ भी घटा नहीं सकते हैं। और ये ध्यान रखें, ये कोई महामुनियों के लिए ही हो ऐसा जरूरी नहीं, ये मुनियों के मूल गुणों में है, तो मुनियों को ये करना ही है। ऐसा भी नहीं कह सकते कि पंचम काल के मुनि हैं तो थोड़ा कुछ ना कुछ तो कंपेंसेशन मिल जाएगा, है, कंसेशन मिल जाएगा पंचम काल के हिसाब से, ऐसा कुछ नहीं है। जघन्य से जघन्य शक्ति वाले साधु के लिए भी ये चर्या है। जिनकी सबसे कम शक्ति है, जघन्य शक्ति है, आपको बताया था ना 6 सहनन होते हैं, 6 प्रकार की शरीर की शक्ति होती है, 1 2 3 4 5 6, 6 क्वालिटी हो गई शरीर की शक्ति। उसमें से जो छठवीं शक्ति वाले हैं, सबसे कमजोर शक्ति वाले जो है हम सब है, आप सब, हम सब कमजोर शक्ति वाले लोग हैं। हमारे हड्डियों में उतनी शक्ति नहीं है जितनी हुआ करती थी। छठवें नंबर पर हम लोग हैं। तो छठवें नंबर के जो शक्ति वाले साधु हैं उनके लिए भी ये 28 मूल गुण हैं। तो इससे एक बात समझ में आती है, कौन सी बात, कि केशलोच ऐसी चर्या है कि इसे किसी भी शक्ति वाला साधु सहन कर सकता है, ये शरीर की शक्ति के बाहर नहीं है। यदि यदि शरीर की शक्ति के बाहर वाली ये चर्या होती तो उसे हमारे यहाँ कभी मूल गुण नहीं बनाया जाता, उसे उत्तर गुण में डाल देते, तपस्या में डाल देते कि भाई उपवास, या फिर आप जितने भी तप होते हैं ना, तपस्या, जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा बैठ करके किसी को मेडिटेशन या ध्यान करना है, तो वो अपनी स्वेच्छा के ऊपर है, करे, होता है तो करे, नहीं होता है तो नहीं करे, ऐसा केशलोंच नहीं है। उपवास, जो अन्य एक्स्ट्रा उपवास होते हैं, ये तो केशलोच वाला उपवास है, ये तो करना ही है। इसके अलावा अब आपको उपवास करना है कि नहीं, आपकी शक्ति के ऊपर है। अब मुझे केशलोच के अलावा आप जबरदस्ती नहीं कर सकते कि महाराज जी आप उपवास करते ही नहीं हो, आपको उपवास करना चाहिए, ऐसा आप मुझे नहीं कह सकते। क्यों, ये मेरी स्वेच्छा है भाई, मेरे से जितना होगा उतना मैं करूंगा, है कि नहीं। ऐसा केशलोच नहीं है। केशलोच हम ऐसा नहीं कहेंगे कि मेरी शक्ति है तो मैं करूंगा, केशलोच करना ही पड़ेगा, वो नियम है। और इसका अर्थ सीधा सीधा है कि ये शरीर की शक्ति संहनन से बाहर वाली चर्या नहीं है। मतलब जो भी वैरागी है, जिसके मन में वैराग्य है, जिसने दीक्षा प्राप्त की है, वो व्यक्ति केशलोच के दुख को सहन कर सकता है, ऐसा वह कष्ट है। कष्ट तो है, कष्ट तो है, आप ये नहीं कह सकते कि हाँ महाराज जी है, स्टिल बॉडी होती होगी, ऐसा भी नहीं कह सकते। फिर ये भी नहीं कह सकते आप कि नहीं नहीं प्रैक्टिस हो गई महाराज को, अभी क्या है, 20-20 साल हो गए दीक्षा लेकर केशलोच करते करते, अब थोड़ी ना कुछ कष्ट होता होगा, ऐसा आप नहीं कह सकते।
हर केशलोच कष्ट है, हर उम्र में वो कष्ट है। जब हम 18 साल 17 साल के थे, जब हमने दीक्षा ली थी, उसके भी पहले हमने, जब हम ब्रह्मचारी थे, 15 साल की उम्र थी, तब से हमने जैसे ही संघ में प्रवेश किया केशलोच शुरू हो गया। 15 साल की उम्र, तब से आज तक केशलोच हो रही है। मतलब जैसे संघ में आए, संघ में आने के बाद वो उस तरह जो होता है, कैची जो होती है वो लगा ही नहीं। हालांकि दीक्षा 2 साल बाद हुई, किंतु हमारी केशलोच 15 साल की उम्र में शुरू हो गई। वहां से, क्योंकि मन में जब ये होता है कि मुझे मुनि बनना है, मुझे साधक बनना है, मुझे दीक्षा लेना है, ये वैराग्य जब होता है, मन में जब दृढ़ता होती है, तो फिर कष्ट कष्ट नहीं लगते। कष्ट होता तो है, किंतु उसको सहन करने की शक्ति भी साथ ही साथ आ जाती है। धर्मस्नेही बंधुओं, उसके बाद लगातार आज तक केशलोच हो रही है, किंतु हर केशलोच नया है। आवाज आ रही है? आ रही ना? हाँ। हर केशलोच नया होता है। 3 महीने बाद हम केशलोच करते हैं, तो 3 महीने बाद ऐसा लगता है कि आज पहला ही केशलोच है ना? क्योंकि कष्ट तो कष्ट होगा ना। आप जड़ से बालों को उखाड़ रहे हो, आप जरा 2-4 निकाल के दिखाओ तो जरा सभी लोग, तो आपको पता चले। और 2-4 निकाल भी लो तो भी इतना नहीं लगता है। जब लगातार केशलोच चलती हैं, तो कष्ट तो उसमें है। इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि केशलोच शरीर को एक कष्ट है, किंतु कष्ट होते हुए भी वह जो है आत्मदाह, आत्महत्या जैसा पाप नहीं है। कई लोग ये सोचते हैं, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे, किंतु पहले ये समझ लीजिए कि ये शरीर के सहनन शक्ति के भीतर है, बाहर नहीं। ये बात सभी लोग समझ लो। केशलोच करना संहनन शक्ति के भीतर है, बाहर नहीं। यदि बाहर वाली होती चर्या तो वो मूल गुण नहीं होता। इस बात को सभी ने समझना है। इसका अर्थ क्या हुआ? आप सब में केशलोच करने की क्षमता है। आई बात समझ में? आप सभी लोग केशलोच कर सकते हो, केवल दीक्षा लेने का मन बनाना है। यदि दीक्षा लेने का मन होगा, मन में वैराग्य होगा, संसार शरीर भोगों से उदासीनता हो जाएगी, ऐसा लगेगा कि ये गृहस्थ का जीवन जंजाल है, इससे मुझे मुक्त होना है, जैसे सीता ने विचार किया था, है ना? आप तो सीता नहीं हो। सीता कौन थी? राजरानी। कौन थी? राजरानी। 3 खंड की पट्टरानी थी। और जब उसने अपने जीवन में कष्टों को देखा, तो एक बार तो उसका अंत में पक्का मन हो गया कि अब मुझे दीक्षा लेनी है, और उसने दीक्षा ले ली। 63 साल तक उसने जो है कठोर तपस्या की थी, और मांगी तुंगी जी से उसने उत्तम समाधि मरण प्राप्त किया था, सीता जी ने, है ना? तो दीक्षा लेने का मन जब होता है, तो ये सहन शक्ति अपने आप अपने अंदर प्रकट हो जाती है। आप सभी के अंदर बहुत शक्ति है, सहन करने की बहुत शक्ति है, किंतु हमारी सहन करने की शक्ति को हमने समझा ही नहीं। और जब तक हम अपने आप को नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कमजोर रहेंगे, निष्कर्म रहेंगे मोक्ष मार्ग में, अकर्मण्य हो जाएंगे मोक्ष मार्ग में, या कायर हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि कायर लोग दीक्षा नहीं ले पाते हैं। वीरों की दीक्षा है। किसकी है? जो वीर हैं वही दीक्षा ले सकते हैं। जो वीर हैं वही केशलोच कर सकते हैं। जो वीर हैं वे ही अपने विषय वासना को जीत सकते हैं, अपने विकारों को जीत सकते हैं। कौन? मन के विकारों को जीतना सबसे बड़ी वीरता है। शरीर के कष्टों को सहना दूसरे नंबर की वीरता है। पहली वीरता कौन सी है? अपने क्रोध को जीतना, अपनी लस्ट को जीतना, अपनी चंचलता को जीतना, ये सबसे पहली वीरता है। और मुनियों ने वो वीरता प्राप्त की है। उन्होंने अपनी विषय वासना को पछाड़ दिया।
हरा दिया, लस्ट को उन्होंने हरा दिया, तो ये कहते हैं वीरता। केशलोच को सहना ये 2 नंबर की वीरता है, और मन को जीतना पहले नंबर की वीरता है। तो जैन गुरुओं में, मुनियों में सबसे बड़ी वीरता है कि वो अपने मन को जीतते हैं, और दूसरी वीरता है कि वो अपने कष्टों को सहते हैं। बात समझ में आई? और ये दोनों बातें गृहस्थ के जीवन में नहीं है। ना वो मन को जीत पाते हैं, ना शरीर के कष्टों को सह पाते हैं। ये दोनों वीरता नहीं होती है। इसलिए हर कष्ट बहुत बड़ा कष्ट आपको लगता है, हर कष्ट आपके लिए बड़ा हो जाता है, और आप मुनियों के जीवन की कल्पना भी नहीं कर पाते हो कि विदाउट शूज कैसे विहार करते होंगे, एक बार कैसे भोजन करते होंगे, कैसे केशलोच करते होंगे। आपको तो घर से बाहर निकलना कभी पता ही नहीं कि चप्पल के बिना कभी निकले हो, और कोई कांटा चुभा हो या कोई कंकर चुभा हो। पहले लोग गांव में रहते थे तो कांटे कंकर लगते रहते थे। आज तो आपके लिए ना कांटे हैं ना कंकर है, तो आपको तो कितना स्मूथ रहने की आदत हो गई है ना? तो वो वाली बात आज नहीं है कि सहन कर सके। और वैसे भी सहन करने के लिए, सहिष्णुता के लिए, ये चारित्र का ही मार्ग है। गृहस्थ जो सहिष्णु नहीं है, वो इस मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। तो धर्म स्नेही बंधु, मैं कह रहा था कि केशलोच एक कष्ट है। ये बिल्कुल पक्की बात है कि केशलोच कष्ट है, और इस कष्ट को हमारे मुनि महाराज सहते हैं सिर्फ एक ही बात, सिर्फ एक बात, कि उन्हें जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का ध्यान है, कि ये मेरे लिए जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है, और आज्ञा के सामने मैं समर्पित हूँ, मेरा कोई प्रश्न नहीं। आगमः अतर्क गोचरः, ऐसा कहा है। आप ये शब्द लिख सकते हो, आगमः अतर्क गोचरः। आगम जो है, जिनागम जो है, वह तर्क का विषय नहीं है। क्या नहीं है? तर्क का विषय नहीं है। और उसमें भी कौन सा विषय तर्क का विषय नहीं है? तो चारित्र, सम्यक चारित्र जो होता है जिनेंद्र भगवान के शासन में, वह चारित्र तर्क का विषय नहीं, इसलिए वहां हम तर्कना नहीं करेंगे। जिज्ञासा कर सकते हैं, किंतु तर्क के जोर पर हम उन बातों को नकार नहीं सकते हैं, उन बातों को झुटला नहीं सकते हैं। तो यह आज्ञा है कि मुनि महाराज केशलोच करें। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में करे, अपने हाथ से करे या दूसरे मुनियों के हाथ से कराए। कोई गृहस्थ भी आकर के मुनियों की केशलोच कर सकता है, करते हैं कई जगह। जब सधर्मा मुनि नहीं मिलते हैं तो फिर कोई गृहस्थ आकर के भी करते हैं। ऐसे भी गृहस्थ है जिन्हें मुनियों का केशलोच करने की प्रैक्टिस है, तो करते हुए देखे जाते। भैया जी होते हैं, ब्रह्मचारी भैया जी वगैरह, दीदी होती है, माता जी का केशलोच करती हैं। तो ऐसा पर हस्ते ना दूसरों के हाथ से भी कर सकते हैं, और उस दिन जो है उपवास करना होता है। तो ये केशलोचर्या है, उत्कृष्ट चर्या है। देखिए, एक प्रकार से ये इंटर्नशिप एग्जाम है। जैसे कोई इंटर्नशिप होती है ना, एंटर करने की एग्जाम होती है ना, वैसे ये वहीं से शुरू हो जाती है, किंतु ये लाइफ टाइम एग्जाम है केशलोच। आपकी इंटर्नशिप तो एक ही बार होती है, किंतु मुनियों की ये जो एग्जाम है लाइफ टाइम, हर 4 महीने में करना है तो करना ही है। इससे उनका वैराग्य मजबूत होता है। क्या होता है केशलोच से? वैराग्य मजबूत होता है। ये स्मृति बनी रहती है कि जिनेंद्र भगवान की यही आज्ञा है, मुनियों का यही स्वरूप है, और शरीर के कष्टों को सहने से कर्मों की निर्जरा होती है। बर्तन नहीं तपेगा तो दूध नहीं तपेगा, दूध नहीं तपेगा तो घी नहीं आवाज आ रही है? जी महाराज। आप लोगों के चित्र जब स्टिल हो जाते हैं तो मैं भी रुक जाता हूँ, मुझे लगता है कि कहीं प्रॉब्लम है। अभी आ रही है ना? तो मैंने कहा कि बर्तन तपेगा तो दूध तपेगा, दूध तपेगा तो घी निकलेगा। यदि बर्तन ही नहीं तपेगा तो दूध कैसे तपेगा? दूध को कैसे गर्म कर पाओगे? दूध को गर्म करने के लिए बर्तन को गर्म करना पड़ता है, और दूध गर्म होगा तो उसमें से मलाई भी मिलेगी ना, घी भी मिलेगा, है ना? फिर तो क्या क्या नहीं मिलता है। जब दूध तब जाता है तो क्या क्या मिठाइयां नहीं मिलती है ना?
ऐसे ही मुनियों का शरीर है बर्तन, आत्मा है दूध, और उसको तपाने पर जो मिलता है वो मिठाई ही मिठाई है, वो आपको मिलने वाली नहीं है, क्योंकि आप थोड़े में खुश हो, है ना, थोड़े में खुश हो। मुनियों को तो मिठाइयां ही मिठाइयां हैं। जो उनका भविष्य है, जो उनका आगामी जीवन है, जो उनके आगामी भव है, उन भवों में मुनियों के सुख ही सुख हैं। आत्मा का सुख, मन का सुख, और देव पर्यायों में जाएंगे तो शरीर का सुख, सारे सुख उनके नाम रिजर्व्ड है, मुनियों के नाम रिजर्व्ड है। और जो लोग यहाँ इन सब बातों से, रत्नत्रय से, मुख्यतः सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र तीनों की उपेक्षा कर देते हैं, और तीनों की उपेक्षा करके जो गृहस्थों के भोगों में लिप्त है, उतने में ही वो संतुष्ट हैं, उनके भविष्य में अंधेरा ही अंधेरा है। वह मिठाइयां नहीं है, वहां मिठाइयां नहीं है, है ना, वहां दवाइयां है। क्या है? वहां सब दवाइयां आपकी इंतजार कर रही हैं। कौन से लोगों का इंतजार कर रही हैं? जो लोग रत्नत्रय से दूर हैं, सम्यक दर्शन से भी दूर हैं, जो रत्नत्रय से दूर हैं, जिन मार्ग से दूर है, जिन शासन से दूर हैं, उन लोगों का इंतजार कौन कर रही है? दवाइयां। और जो रत्नत्रय संपन्न है, उनका उनका इंतजार कौन कर रही है? मिठाइयां, है ना। तो ये पक्का है, बर्तन तपेगा, दूध तपेगा, दूध तपेगा तो मिठाइयां मिलेगी, घी मिलेगा। तो इस प्रकार मुनि महाराज ये जो कष्ट सहन करते हैं, खुशी खुशी करते हैं, कष्ट है, दुख है, किंतु उसको वो कैसे सहते हैं? भगवान की आज्ञा है, बस आज्ञा के जोर पर जो है खुशी खुशी सहन करते हैं। संक्लेश परिणाम नहीं है, संक्लेश परिणाम नहीं है, इसलिए इसे हम आत्महत्या की कोटि में नहीं डाल सकते हैं कि अरे ये तो आत्मदाह है, आत्महत्या जैसा ही एक कष्ट स्वयं को दिया जा रहा है। कभी भी, कभी भी ये बात हम सिद्ध नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहां संक्लेश परिणाम नहीं है, फ्रस्ट्रेशन नहीं है। क्या नहीं है? फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन में आकर के केशलोच नहीं कर रहे हैं। आप अपने बाल कब खींचते हो? जब फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। अपने बाल कब नोचते हो? कब खींचते हो? कई लोग खींचते हैं, अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट और इरिटेट हो जाते हैं, तो अपने बालों को पकड़ करके खींचते हैं। इतना गुस्सा आ जाता है, इतनी चीड़ मच जाती है। ऐसे हमारे महाराज बालों को खींचते या नोचते नहीं है, आराम से केशलोच करते हैं, बैठ करके करते हैं, एक आसन में करते हैं, चलते फिरते नहीं करते हैं, बैठ जाते हैं। सिद्ध भक्ति और योगी भक्ति पहले पढ़ते हैं, सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हैं। तीनों लोक में जितने, तीनों काल में जितने योगी मुनिराज है, उनको नमस्कार करते हैं। सिद्ध भगवान का और योगी मुनीश्वरों का स्मरण करके केशलोच शुरू करते हैं। पूरा केशलोच होने के बाद फिर सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हैं, मौन छोड़ते हैं, मौन से करते हैं, एक ही आसन में बैठ के करते हैं, है ना, मौन से करेंगे। और पूरा होने के बाद फिर उस दिन का उपवास रखते हैं, प्रतिक्रमण भी करते हैं। तो इस प्रकार दिगंबर जैन मुनियों की यह चर्या है। और केशलोच का कष्ट यदि वो सह लेते हैं, तो उनके लिए जीवन में दूसरे कष्ट थोड़े छोटे हो जाते हैं, फिर सहन करना इतना कठिन नहीं लगता है। ये कष्ट सहने का एक अभ्यास है, मुनियों का क्या है? अभ्यास। ये कष्ट यदि हम आज सहेंगे, तो इनसे जो बड़े बड़े कष्ट हैं, कौन से कष्ट? ओपन प्लेस में रहना, ठंडी गर्मी, बाहुबली भगवान जैसा सहन करना, ये वाले कष्ट सहने का हमारा जो है उद्देश्य, वो वाले कष्ट सहना है। और वो मेडिटेशन के ध्यान की मुद्रा में हमें पहुंचना है, और वहां से हमें केवल ज्ञान तक पहुंचना है। ऐसा मुनियों का लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? कि आज जो वर्तमान में छोटे छोटे मुनियों के जीवन के कष्ट है, वो खुशी खुशी सहेंगे, तो भविष्य में शुद्धोपयोगी मुनि बनने का अवसर मिलेगा। और शुद्धोपयोगी मुनि बन करके हम ठंडी, गर्मी, बारिश, ये तीनों कष्ट जो हैं खुले आसमान में रह करके सहन करेंगे, और वो करने के बाद हमें केवल ज्ञान मिलेगा। बहुत दूरदृष्टि है, दूर तक की सोच लेकर के चल रहे हैं। तो ऐसा ये हमारे मुनियों का जीवन है। ये एक और चर्या आज आपके लिए बताई।
एक हो गई थी नग्नत्व और आज हो गई ये केशलोच नाम की चर्या। इसके आगे फिर आगे हम आगे की कक्षाओं में समझेंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय। परम पूज्य धर्म दिवाकर मुनि श्री अमोक कीर्ति जी महाराज की जय। युगल मुनि महाराज की जय। महाराज जी, हम स्क्रीन शेयर करके वी शासन प्रभावना ट्रस्ट का जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है उसके बारे में बताना चाहेंगे। जरूर। काम हो अच्छे हमारे और नीयत साफ हो, काम हो अच्छे हमारे और नीयत साफ हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। काम हो अच्छे हमारे और नीयत साफ हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। दूसरों के दर्द में जो ढूंढे अपने दर्द को, रब भी देता है दुआएं ऐसे उस हमदर्द को। दूसरों के दर्द में जो ढूंढे अपने दर्द को, रब भी देता है दुआएं ऐसे उस हमदर्द को। मशीन्स के लिए जो यहाँ से भी आप लोगों ने डोनेशन किया था, कितने लोगों की जान बचाने में वो मशीन सहायक हो रहे हैं, और ये गुरुदेव के आशीर्वाद और उनकी ही प्रेरणा और मार्गदर्शन के साथ में ये संभव हो पाया। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आशीर्वाद है सभी को।